क्वेश्चन है, एक गांव में 72% पुरुष तथा 336 महिलाएं हैं, तो पुरुषों की संख्या क्या होगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इस टाइप के जो प्रतिशत वाले सवाल होते हैं इनको आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। राइट, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के जितने भी प्रतिशत वाले सवाल होते हैं इनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको हर एक चीज बिल्कुल बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को छोड़कर भागना नहीं है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि एक गांव में, ठीक है, किसी भी गांव में क्या है 72% पुरुष हैं। ठीक है, फिर कह रहा है 336 महिलाएं हैं, तो हमें पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे देखिए दोस्तों। एक बात आप याद रखना कि किसी भी गांव में पुरुष और महिलाओं की जो कुल जनसंख्या होगी वो 100% होगी। ठीक है, यानी 100% के ही बराबर होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हल। ठीक है दोस्तों, जो हमारी टोटल जनसंख्या होगी यानी जो कुल जनसंख्या होगी महिला और पुरुष की वो 100% के बराबर होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 100%। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, महिला और पुरुष की जो जनसंख्या है वो 100% होगी। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों आपको पता है कि 72% पुरुष हैं, तो अगर हम 100% में से 72% पुरुष को घटा दें तो महिलाओं का प्रतिशत निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। चलिए, तो हम क्या करेंगे, 100% में से है ना 72% पुरुष को घटाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे -72%। ठीक है, ये क्या है, पुरुष हैं, तो इतना घट जाएगा तो हमारा महिलाओं का प्रतिशत निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 72 को हम घटाएंगे 100 में से, कितना बचेगा, 28 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 28%। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रही होगी, जो हमारा 28% निकल के आया है ये क्या है, महिलाओं का प्रतिशत है। ठीक है, महिलाओं का प्रतिशत। भाई सीधी सी बात है, जब हमने पुरुष को घटा दिया है, पुरुष वाले प्रतिशत को घटा दिया है, तो महिलाओं का प्रतिशत निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस 28% को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्यों लिखेंगे देखिए दोस्तों, ये 28% क्या है, महिलाओं का प्रतिशत है। ठीक है, तो हमें महिलाओं की संख्या पता है कितनी है, 336। सवाल में कहा गया है कि 336 महिलाएं हैं, तो ये जो है प्रतिशत इस महिलाओं की संख्या के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 28% बराबर 336। 336 है ना, बराबर होना भी चाहिए। 28% जो है वो इसके बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है, जो हमारा 28% निकल के आया है ये 336 के बराबर होगा, इसको हम ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हमें करना क्या है, यहां से 1% का मान निकाल लेना है। ठीक है, 1% का मान निकालेंगे। चलिए 1% का मान निकालेंगे, इसके गुणा में दोस्तों कुछ नहीं तो 1 होगा। ठीक है, हम गुणा में 1 लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे देखिए, इस 28 को क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ भेजेंगे। ठीक है, हमें 1% का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1% का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस 336 के बटे में हम भेज देंगे 28 को। ठीक है, यहां से दोस्तों हमारा 1% का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको काट लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम 4 से लगाते हैं, 2 से लगाएंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, 4 से ही लगाएंगे। 4 सत्ते 28, फिर 4 से इसको काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। ठीक है, यहाँ पर 32 हो गया, 33 से 1 बचेगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 16, यहाँ पर कितना बचेगा, 4 चौक 16, यानी 4 चौक 16 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, यानी कि दोस्तों हमारा 1% का मान निकल के आ गया है 12। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1% बराबर जो है वो 12 के बराबर है। ठीक है, 1% बराबर आ गया 12। अब आपको ध्यान देना है, हमें निकालना है 72% जो पुरुष हैं उनकी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब 1% का मान 12 आया है तो 72% का मान कितना आएगा सर, हम क्या करेंगे देखिए, इसमें गुणा कर देंगे। हमें निकालना है 72% का मान। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 72 लिखेंगे और गुणा में लिख लेंगे 12। ठीक है, हमने 12 में गुणा कर दिया है किसका, 72 का, क्योंकि हमें 72% का मान निकालना है ना। जब 1% का मान इतना है तो 72% का मान कितना आ जाएगा, 72% बराबर 72 गुणा 12। ठीक है, 72 गुणा 12, इसका गुणा करेंगे सर कितना आ जाएगा देखिए, 12 दूनी 24, 24 का 4,
हासिल हमारे पास हो गए 2, 12 सत्ते 84 और 2 हासिल वाला 86, ठीक है 86 लिखेंगे, यानी 864 जो पुरुष हैं वो निकल के आ गए। ठीक है, तो हमसे सवाल में पूछा गया था कि पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो सर पुरुषों की संख्या आ गई है 864। ठीक है, तो ये तो हमारा दोस्तों राइट आंसर आ गया है। ठीक है, जो सवाल में पूछा गया था। अगर दोस्तों सवाल में ऐसा पूछ लेता कि पुरुष और महिलाओं की संख्या यानी दोनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे बताते सर, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सीधी सी बात है। देखिए हम क्या करेंगे, 336 हमें महिलाएं पता है ना, और पुरुष भी हमारे निकल के आ गए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 864 और 336, इनको प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए 6 4 10, 10 का शून्य, हासिल हमारे पास 1 हो गया, 6 3 9 1 हासिल वाला 10, 10 का शून्य, हासिल हमारे पास फिर से 1 हो गया, फिर 8 और 3 11 1 12, यानी 1200 हमारा दोस्तों आ जाएगा महिला और पुरुष की कुल जनसंख्या। ठीक है, किसी भी गांव की, आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे तरह से और बहुत ही मजेदार तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के जो प्रतिशत वाले सवाल होते हैं छोटे छोटे, इनको कैसे आसान तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, वैसे दोस्तों अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो 1 मिनट का भी सवाल नहीं है, लेकिन आपको समझाना भी जरूरी होता है, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये मत कहना कि सर बहुत लंबा वीडियो आपने बना दिया, तो ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही बारीकी से। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार की वीडियो और भी मिलते रहें।